नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। संगीत ट्रेडिंग में आप सबों का स्वागत है। कल मैंने एक वीडियो डाला था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मैंने सोचा था कि नेक्स्ट वीडियो डालूंगा अगर इस पर कुछ व्यूज़ आए, कुछ कमेंट्स आए, कुछ लाइक्स आए। बट लाइक्स और कमेंट्स तो बहुत कम आए, बट अच्छी व्यूज़ आई 30-35। चूँकि पहला मेरा ये वीडियो था और उस पर 30-35 व्यूज़ आए, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी चाहिए। देखिए, जब ऑप्शन ट्रेडिंग हम करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में स्पेशली नए ट्रेडर्स की मैं बात करता हूं, जो नए हैं या जिनके 6 महीने में है, साल भर हुए हैं, ये उनके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी रहेगा। आप लोग कुछ चीज़ों को सुनिए। कल मैंने बताया था कि नए एक्सपायरी आने के बाद समय किस तरह से चेंज हुआ है, किस समय मूवमेंट मिल रहा है, किस समय वॉलेटिलिटी रह रही है। ये सारी बात मैंने कल के वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है मेरा कल का वीडियो तो जा कर के देखें और उस पर कमेंट करें, उस पर लाइक करें, क्योंकि आप जब कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको और भी आगे वीडियो बना के बताऊँगा। मैं आपको बताऊँगा, ये भी बताऊँगा कि कैसे आपको प्रॉफिट लेना है, कैसे आप इस मार्केट में ट्रेड ले सकते हो, कैसे आप इस मार्केट से कुछ सीख सकते हो, कैसे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको क्या क्या चीज़ करनी पड़ेगी, चलिए ये तो बात बाद में होगी। उससे पहले मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि ये मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली न्यू ट्रेडर के लिए बना रहा हूँ, खासकर जो एकदम नए हैं या जिनके 6 महीने, 8 महीने या साल भर ट्रेडिंग करते हुए हैं। सबसे पहला बात है क्या कि जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो नए हैं, उन्हें हर ग्रीन में प्रॉफिट नज़र आता है और हर रेड में उन्हें लॉस नज़र आता है। बट ऐसा होता नहीं है। अमूमन ग्रीन कैंडल बना तो लॉस हो प्रॉफिट हो जाएगा और रेड कैंडल बना तो लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको एक या दो चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं। उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि पहले आप कुछ सीखें। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप इस मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। अंदाज के तौर पे आप जब कोई भी नया आता है तो सोचता है कि मैं तो पैसा बनाऊंगा, उसके लिए वो अंदाजन उस पर खेलता है और अपना बहुतों का लॉस करता है। ये लॉस धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। किसी दिन आप अचानक में अनटक्कर में कुछ कमा भी लो, बट अल्टीमेटली आपको लॉस ही होता है मार्केट से। तो ये सभी बातें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रॉफिटेबल होंगे उसके लिए। और जो लोग कुछ दिन खेल चुके हैं, ट्रेडिंग करते हैं कुछ दिनों से, उन्हें भी लॉस होता है। लॉस होने का सबसे बड़ा रीज़न है फियर, यानी भय। आपको भय के कारण भी इसमें लॉस होता है। कैसे होता है? मान लीजिए आपने अपना एक सेटअप है जिस पे आप खेल रहे हैं, लेकिन आप डरे हुए इतने रहते हैं कि आप स्टॉप लॉस को हिट करने का इंतज़ार भी नहीं करते। स्टॉप लॉस के हिट करने से पहले जब जैसे ही आपने देखा कि रेड कैंडल बना, आप निकल गए, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और उससे पहले और मार्केट वहाँ से रिवर्स हुआ, बैक हुआ और आपने जितना प्रॉफिट सोचा था उससे ज़्यादा प्रॉफिट। इन सभी चीज़ों को देखना पड़ेगा। उसको देखने के लिए आपको प्रॉपर सीखनी पड़ेगी प्रॉपर चीज़ें जब तक आप नहीं सीखते हैं तब तक बहुत ही दिक्कत है। दोस्तों, आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो अगर आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया हो और ये वीडियो से आप कुछ इंस्पायर होते हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे आप लोगों के लाइक, कमेंट और शेयर से ये पता चले कि मुझे भी आगे भी आप लोगों से को कुछ बताना है, कुछ सिखाना है। कल से मैं बताऊंगा कि कैसे आपको प्रॉफिट बनानी है इस मार्केट में। मैं आपको चार्ट के द्वारा भी समझाऊंगा, लिख के भी समझाऊंगा। बट ये मेरा वीडियो कल आएगा, तो कल यानी 8 अगस्त। मैं सिर्फ सैटरडे और संडे ही वीडियो बना पाऊँगा, क्योंकि अन्य दिन
मुझे फुर्सत नहीं रहती, तो सैटरडे और संडे को आपको मेरा वीडियो मिलेगा। खासकर जितने भी नए ट्रेडर हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि जब वो मेरे वीडियो देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि उन्हें कैसे प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कमाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, कि आपको डिसिप्लिन आना चाहिए। डिसिप्लिन मीन्स क्या, कि नए ट्रेडर जो भी हैं दिन भर में 8, 10, 12, 20 बार भी ट्रेड कर लेते हैं। अल्टीमेटली होता क्या है, आपको लॉस ही होता है। सबसे पहले तो आपको अपने आप पे नियंत्रण रखना है, डिसिप्लिन में रहना है। आपको डेली 2-3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप पहली बार प्रॉफिटेबल हो गए, पहला ट्रेड आपने लिया, आपको प्रॉफिट हो गया, मान लीजिए 5,000 का आपको प्रॉफिट हुआ, तो 5,000 के प्रॉफिट में कम से कम आप ये ध्यान रखिए कि 2,000 का प्रॉफिट आज आप घर लेकर के जाए। ये एक डेली का हैबिट होता है। मीन्स आपको डेली कुछ ना कुछ प्रॉफिट घर लेकर के जाना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जब ये अपनी हैबिट में डालोगे ना, चाहे वो 200 रुपये का ही प्रॉफिट है, बट आप ये सोचो कि मुझे 200 रुपये का प्रॉफिट लेके ही जाना। अगर आपने 5,000 पहला ट्रेड में कमा लिया, आप निश्चिंत होकर बैठ जाएं। उस दिन ट्रेडिंग कोशिश करें ना करें, फिर भी अगर आपको ट्रेडिंग करनी हो तो सेकंड वन आप ट्रेडिंग करें। लेकिन उसमें ये ध्यान रखें कि जो आपका 5,000 का प्रॉफिट हुआ है उसमें से कम अगर लॉस होता है नेक्स्ट ट्रेड में, तो 2,000 से ज़्यादा का लॉस ना हो। तीसरा ट्रेड तो आप भूल से भी उसके बाद ना करें अगर 2,000 का लॉस हो जाता है। 3,000 आप घर लेके जाएं, फिर नेक्स्ट डे आप ट्रेड करें। सबसे ज़रूरी चीज़ है क्या कि अपने आप को डेली का प्रॉफिटेबल बनाना। ऐसा नहीं है कि आपको डेली प्रॉफिट ही होगा। अगर आपको सप्ताह में 5 दिन मार्केट खुला रहता है तो महीने में 20 दिन में आप कम से कम ये सोचें कि 15 दिन मुझे प्रॉफिट कमाना है, चाहे वो 200 रुपया ही क्यों हो। 200 रुपया मतलब आप जिस भी डीमेट अकाउंट आपने खोला होगा, डीमेट अकाउंट पहले तो खोलना पड़ता है, नए ट्रेडर के लिए बता देता हूँ। तो जो भी डीमेट अकाउंट आपने खोला होगा उसमें आपको कुछ चार्ज करते हैं, तो वो सारे चीज़ों को काट कोट के भी कम से कम 200, 400, 500 रुपया आपको डेली घर ले जाना है। ये आप सोचिए बात, क्योंकि एक दिन में आप लाखपति या करोड़पति नहीं बन सकते। जब आप डेली कमाई की हैबिट डालेंगे, 200, 400, 500, 1,000, 2,000, 5,000 जब आप डेली कमाने लगेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। उसके लिए सबसे पहला है डिसिप्लिन। मैं आपको 5-6 सेटअप बताऊंगा। देखिए यहाँ पे बहुत लोग हैं, बहुत सारे सेटअप बताएंगे, बहुत सारा सेटअप देख करके आप कभी आज ये सेटअप पे जाएंगे, कल उस सेटअप पे जाएंगे, परसों उस सेटअप पे जाएंगे। तो सेटअप चेंज करने से कुछ नहीं, कोई भी सेटअप आपको 20 का 20 दिन काम नहीं करेगा। हाँ, लेकिन जो सेटअप मैं आपको बताऊंगा वो सेटअप अगर आप 10 दिन आप देखिए उसको, 10 दिन में आपको 7 दिन प्रॉफिट है। 3 दिन हो सकता है उस सेटअप से आपको नुकसान, बट 60 दिन का जो वो प्रॉफिट होगा वो आपके नुकसान की भी भरपाई करेगा और आपको प्रॉफिटेबल भी बनाएगा। मतलब अगर आप 20 दिन ट्रेड करते हैं महीने में, तो कम से कम कोशिश कीजिए कि 15 दिन आप उससे कमा करके ही जाएँ। बिना 5 दिन लॉस तो सबको लगता है अगर आप तो मैंने पहले भी कहा था ना, फियर आपका, जब फियर पे कंट्रोल करोगे ना तो लॉसेस कम होंगे। अगर आप फियर में रहो, होता क्या है, लोग ट्रेड में आए, आज मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने कॉल बाय किया, कॉल बाय करने के बाद आपको सारा चीज़ पता भी है, फिर भी आप फियर में हो, तो जब लॉस होता है तो अगर आपने कॉल का ऑप्शन लिया और मार्केट नीचे जाने लगा तो आपको लॉस हुआ। आप जैसे ही लॉस देखे तो आपको लगा अच्छा मार्केट ऊपर आएगा, आप थोड़ा देर और रुक जाते हैं। आपने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया होता है। खासकर नए ट्रेडर्स तो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं हैं, या लगाते भी हैं तो उन्हें ये पता नहीं होता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। और जब मार्केट नीचे जा रहा है तो आप ये सोच रहे हैं अच्छा ऊपर आएगा, उसमें आप जहाँ पे 1,000 रुपया नुकसान होना चाहिए वहाँ पे 5,000 का नुकसान करवा लेते हैं, 4,000 का नुकसान करवा लेते हैं। और जब मार्केट आपके साइड में जा रहा है, अप जा रहा है, तो आपको ये पता नहीं है मुझे जाना कहाँ तक है, कहाँ एग्ज़िट करना है। आप उससे बहुत पहले, आप थोड़ा सा मार्केट आपका बढ़ा, 400, 500, 600, 800 रुपये आपने प्रॉफिट देखा, आप मार्केट से बाहर आ गए,
जबकि हो सकता था वहाँ पे आपको 2000, 3000 का, 5000 का प्रॉफिट होता। लेकिन आप वहाँ तक गए ही नहीं, क्योंकि आप में फियर है। तो पहले तो इन फियरों को हटाना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। कम से कम जितना आप चार्ट को देखोगे ना, चार्ट देखना सीखो। चार्ट अगर आप डेली देखोगे ना, डेली देखो चार्ट, 2 घंटे आप चार्ट के साथ बिताओ। चार्ट देखो, कब मार्केट अप गया, कब मार्केट डाउन गया, कब मार्केट साइडवेज रहा, क्यों अप गया, क्यों डाउन गया, उसको एनालिसिस करो, क्यों ऊपर गया, रीज़न क्या है। इसके लिए 1-2 चीज़ें हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आप कैसे एनालिसिस करोगे कि मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब नीचे आएगा, कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पे आपको एग्जिट करना है, कितना का स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ पे आपको निकलना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग मुझसे क्या जानना चाह रहे हैं। ऐसे मेरा जो कल का वीडियो आएगा, उस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रॉफिट कमाने के लिए कैसे क्या करना है। देखिए, 1-2 चीज़ें हैं जो आपको, ज़्यादा नहीं, 4-5 चीज़ आप ध्यान रखेंगे जो मैं बताऊंगा, तो निश्चित रूप से आप प्रॉफिटेबल होंगे। आप कुछ ना कुछ डेली कमा के ही जाएंगे, लेकिन ओवर ट्रेडिंग से आप बचें। मैक्सिमम आप 3 ट्रेडिंग ही लें। अगर पहला ट्रेडिंग आपको प्रॉफिट होता है तो कोशिश करें कि आप ट्रेडिंग ना लें। अगर दूसरा भी लेते हैं, उसमें प्रॉफिट होता है, तो आप तीसरा तो कदापि ना लें। 2 ही ट्रेड में उस दिन रहें, जो प्रॉफिट है उसको लेकर के घर जाएँ। अगर आप पहले प्रॉफिट में मान लीजिए कि आपको लॉस होता है, तो 1 ट्रेड आप और लें। उसमें अगर आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, फिर भी आपके पास थोड़ा लॉस और बच गया, तो आप तीसरा ट्रेड लें, अन्यथा ना लें। आप जैसे ही प्रॉफिटेबल हो, आप ट्रेड ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग के कारण ही आपको लॉस होता है। मैक्सिमम 3 ट्रेड पर डे लें। और इससे भी बड़ी बात क्या है ना, कि ट्रेड लेना कहाँ है, कैसे लेना है, क्या करना है, किस टाइम में लेना है। आप ज़्यादातर जितने भी ट्रेडर्स बहुत सारे हैं जो पुराने हैं, अच्छे हैं, सभी चीज़ जानते हैं मार्केट के बारे में। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि आप आधे घंटे के बाद लें ट्रेड, 10:30, 10 बजे के बाद ट्रेड लें। बट मैं कहता हूँ, जिस समय वॉलेटिलिटी हो मार्केट में, जिस समय मार्केट मूव कर रहा हो, आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उसी टाइम में होता है। लॉस भी होगा, बट अगर आपकी प्रक्रिया सही है, आप डिसिप्लिन में हो, आप जो आप जानते हो उसके साथ में हो, तो आपको वहाँ प्रॉफिट होगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 9, 9:15 से 9:30 के बीच आपको प्रॉफिट बनेगा, ये भी बताऊंगा। मतलब शुरू के 15 मिनट में ही अगर आपके अनुसार या मेरे अनुसार वो सेटअप बना, तो 15 मिनट में ही आप प्रॉफिट में आओगे और पहला ट्रेड आप विदिन 15 मिनट लोगे। कैसे लोगे ये मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। लेकिन कल के वीडियो मैं बनाऊं, इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को, संगीत ट्रेडिंग को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, शेयर करो, ताकि मुझे आप लोगों से इंस्पिरेशन मिले और मैं आगे का वीडियो बना सकूं। नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगा आप लोगों को विथ चार्ट। सो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।